You can hate my videos and you can dislike my opinions as well. लेकिन जिस समय तुम मेरे फैमिली के बारे में अपने मुंह से गंदी बातें निकालते हो उस समय तुम एक लिमिट क्रॉस कर देते हो। एंड वहाँ पे बात बस इंसल्ट की नहीं आती, ये बात पर्सनल भी हो जाती है। सो तुम्हें पता होगा कुछ ही हफ्तों पहले मैंने अपना प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में सभी लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया था। एंड आखिरी दिन हमने डिसाइड किया कि हम वीसी में बैठ के एक शॉर्ट फिल्म देखेंगे। सो ये बात है उस आखिरी रात की जिस समय हम सभी मजे में एक शॉर्ट फिल्म देख रहे थे, लेकिन तब तक जब तक मुझे टैग नहीं आया। एंड जब मैंने वो टैग चेक किया तब मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जिसे देख के तुम्हारे पैरों तले जमीन भी हिल जाएगी। एक सर्वर का बंदा जनरल चैट में स्पैम करने लगता है जिसका नाम है रूल X2 एंड उसका असली नाम है मयंक। वो ऐसी घिनौनी बातें बोलता है मेरे फैमिली के बारे में एंड एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार ये लाइन रिपीट करते जाता है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस गाय अब्यूज्ड मी एंड माय मदर ओवर अ गेम। एंड तुम्हें लग रहा होगा ये बस एक ट्रोल कर रहा है, देन लुक एट दिस। ये मयंक नाम का बंदा अपने खुद के सर्वर के अंदर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक भेजता है एंड सभी को टैग मारता है। उसने 4-5 लोगों को नहीं बल्कि एवरीवन को टैग मारा है एंड लिखता है आ जाओ और सेंपाई पर रेड करते हैं विथ हार्ट इन आईज इमोजी। मतलब बंदा कितना एक्साइटेड है तुम देख सकते हो। एंड ये इसने मैसेज किया था 10:03 के बाद एंड अगले मिनट मतलब 10:04 में ये स्पैम करने लगता है अपनी घिनौनी हरकतें, अपने घिनौने वर्ड्स मेरे और मेरे फैमिली के अगेंस्ट। एंड मेरे कुछ मेंबर्स ने ये बात नोटिस करी कि जनरल चैट में ये चीज हो रही है एंड उसके बाद उसे सर्वर से किक किया जाता है एट टाइम 10:05 मीन्स 10:05 पे। एंड ये हरकत बस इसकी नहीं है, इसके पीछे और भी कई सारे बंदे हैं। एक्चुअली एक कल्ट है एंड उसका प्रूफ मैं अभी दूंगा, बट इसके साथ जो और भी 10 बंदे आए थे ये रहे उनके सभी के नाम। सो मयंक ने जो लिंक सेंड करी थी 10:03 के बाद, वो लिंक से ये 10 बंदे ज्वाइन हुए थे इन 6 मिनट्स फ्रॉम 10:03 to 10:09। कोई योगा योग तो नहीं हो सकता ये। लेकिन उसके बाद तुम नोटिस करोगे चैट के अंदर बस इसके अकेले के मैसेज है। ऐसा क्यों? बाकियों की मैसेज क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने सर्वर लॉक किया था। मतलब कोई भी सर्वर में आ तो जाएगा बट उसे चैनल्स का एक्सेस नहीं मिलेगा। वो बस ज्वाइन होगा एक ब्लैंक स्पेस के अंदर जिसे वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड जिस मोमेंट पे जिस मिनट इस मयंक नाम के लड़के को, वेल इसकी हरकतें देख के कोई लड़का तो नहीं इसे बोलेगा, कुपोषित बालिक ही बोलते हैं हम। सो जिस मिनट पे इस कुपोषित बालक को किक किया था सर्वर से, उसी मोमेंट उसके सर्वर में बातें स्टार्ट हो जाती है। अबे चैट ही नहीं दिख रही है इसके सर्वर की एंड ये बोलने लगते सर्वर लॉक हो गया, एंट्री नहीं मिल रही वगैरह वगैरह। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सर्वर कुछ ही दिनों पहले लॉक किया था। सो ज्वाइन भी करोगे तब भी तुम्हें अंदर कुछ नहीं देखने मिलेगा। इसके बाद ये फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। ये तो बस राउंड 1 था, कल करेंगे हम राउंड 2 और भी ज्यादा बंदे लेके। मतलब इन लोगों का एक ग्रुप है जो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर हेट करते हैं। एंड उसके कुछ मिनट्स बाद इसी सर्वर में एक और बंदे की एंट्री होती है जो बात करता है मेरा सर्वर न्यूक करने की। यहाँ पे तुम देख रहे हो फ्लक्सी नाम का बंदा बोल रहा है दुश्मन है भाई वो, उसने हमें बैन दे रखा है। तो ये बंदा बोलते हैं कल न्यूक कर दूंगा उसका सर्वर, बस टैग कर दियो मेरे को। और ये बात जो बंदा बोल रहा है ना वो किसी एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन से है, अलग ही टीम से है। उसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे एंड मैं इनके लीडर से बात करने वाला हूँ। अगर उसने एक्शन ली तो ठीक है, वरना मैं ले लूंगा एक्शन। एंड उसके बाद जो होगा ना पछताओगे बड़ा। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे कम ऑन औरा, ये तो बस एक रैंडम हेटर्स है भाई, इसके अंदर पीयू का क्या हाथ है? हर चीज को तू पीयू से क्यों जोड़ रहा है? अच्छा अगर ऐसी बात है ना देन ये चीज मुझे एक्सप्लेन करो। अगले दिन ये PFE चेंज करके @here टैग मार के बोलता है पीयू आ रहा है कोई। भाई इससे बड़ा प्रूफ और क्या ही चाहिए तुम्हें? तुम्हें अभी भी लगता है ये पोकेमोन यूनाइट कम्युनिटी के बच्चे नहीं है? ये लोग पीयू के सर्वर से आ रखे हैं, ये लोग पीयू खेलते हैं एंड ये सांस भी पीयू के अंदर ही लेते हैं। एंड ये लोग उसे हेट करते हैं जो पीयू के अगेंस्ट बोलता है। एंड हम सभी को तो पता ही है इंडिया में चीजें कैसे काम करती है। जब भी यहाँ पे कोई सच बोलता है उसकी आवाज नीचे दबाई जाती है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तब उसे लोग थ्रेट की तरह देखते हैं। अगर तुम सवाल पूछोगे सीधा तुम्हें बताया जाएगा तो एक एंटी नेशनल है। यहाँ पे चीजों को फिक्स नहीं किया जाता, जो भी फिक्स कर रहा है उसे फिक्स किया जाता है। मतलब कि उसका गेम बजाया जाता है। मतलब कि सच बोलना तो पाप ही बन चुका है। जो भी सच बोलेगा उसका बुरा हाल होगा। एंड जब इनके पास कोई लॉजिक नहीं बचता तब ये घटिया नीच किस्म के लोग सीधा
पर्सनल हो जाते हैं। ये लोग सीधा लोगों के माँ बहन के ऊपर आ जाते हैं, उनके बारे में गाली गलौज करते हैं, घिनौनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इंसल्ट करते हैं बिना कदर करे, एंड वो हर लिमिट क्रॉस कर देते हैं जो एक इंसान को इंसान बनाती है। ये है इन लोगों का लेवल। एंड अगर मैं चुप रह गया देन गेस व्हाट, फिर से सच बोलने पे इंसान की आवाज दबाई जाएगी। लेट मी आस्क यू समथिंग, अगर यहाँ पे कोई आता है एंड तुम्हारे माँ बाप के बारे में, तुम्हारे बहन के बारे में ऐसी घिनौनी चीज बोलता है तुम्हारे सामने, तुम शांत बैठोगे? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मेरी आंखों में देख एंड जवाब दे, क्या तू सहेगा वो सारी घिनौनी बातें तेरे माँ बहन के बारे में? तू उन चीज़ों को इग्नोर कर देगा? सारी ये चीज़ें सह लेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो बात ऐसी है ना, जब तक बात अपने ऊपर आती है तब तक इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन बात जब आती है घर पे, बात जब आती है फैमिली पे, तब ये इशू सीरियस हो जाता है। सो अगर कोई तुम्हारे माँ बहन के बारे में गंदी चीज़ बोलने पे तुम सह नहीं सकते, देन मैं क्यों सहूँ? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू स्टे साइलेंट? क्योंकि मैं बस यूट्यूबर हूँ इसलिए, या फिर मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए? अब मैं समझा, तुम्हें एक क्रिएटर नहीं चाहिए, तुम्हें एक गुलाम चाहिए, तुम्हें एक नौकर चाहिए जो तुम्हारी सारी बातें सुने और कुछ भी ना बोले। बट मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वही बोलूँगा जो सच है, भले तुम 50 लोग लेके आ जाओ या फिर 100 लोग लेके आ जाओ। एंड ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला कोई फैन बेस नहीं है, ये एक कल्ट है जहाँ पे टॉक्सिक एंड फ्रीकी लोगों को लोग पूछते हैं। जब ये लोग किसी और के बारे में गंदा चीज बोलते हैं, बुराई करते हैं, तब लोग इनकी तारीफें करते हैं। एंड तुम्हें पता है सबसे बुरी चीज क्या है? इस चीज के बारे में कोई भी नहीं बोलता, ना ही कोई पीयू क्रिएटर और ना ही कोई पीयू फैन। वो सब चुप बैठे पड़े हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोला तो उन्हें भी ऐसी हेट मिलेगी एंड उनसे वो सह नहीं जाएगी, राइट? और ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की ये है पहचान। एंड ये सेम कम्युनिटी है जिसे पीयू फैंस अब तक डिफेंड कर रहे थे। सो मैं तुम्हें आज एक और बार पूछ रहा हूँ, तुम सभी को पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हें सच में प्राउड फील होता है ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हुए? अपने दिल से पूछो, अपने अंतरात्मा से पूछो, तुम्हें सच में ऐसी चीजें करने पे प्राउड फील होता है? एंड अगर यहाँ पे कोई और गेम होती देन सभी लोग इस चीज़ों को कॉल आउट कर देते, लेकिन ये तो यूनाइट है। यहाँ पे लोगों को सपोर्ट किया जाता है गलत चीज़ें प्रोवाइड करने पर, यहाँ पे लोगों को सपोर्ट किया जाता है लोगों को गाली देने पर। लेकिन जब तुम यूनाइट के बारे में सच्चाई बताओगे, एक्सपोज करोगे, देन तुम्हें मिलेगी गालियाँ, तुम्हें मिलेगा हेट। बट गेस व्हाट, यू मेस्ड विद द रॉन्ग क्रिएटर। तुमने हेट फैलाने के साथ एक सच्चाई की आवाज़ डुबाने का भी काम किया है। एंड माई हेटर्स, बेसिकली पीयू फैंस, फाइट बैक करने के लिए तुम लोगों ने मुझे अच्छा खासा तगड़ा रीजन दे रखा है अभी, जिसकी आवाज गूंजती रही। नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोज थिंग्स। मैं किसी को छुपाने नहीं वाला निकनेम के पीछे, क्योंकि इस बार दुनिया को सच्चाई की जरूरत है। सो सुनो मेरी बात गौर से। मयंक /रूलेक्स2 एंड अनमोल शर्मा, क्या तुम दोनों के माँ बाप ने तुम दोनों के ऊपर ऐसे ही संस्कार किए हैं? तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए तुम्हें पैदा किया है ताकि तुम बड़ी होके ऐसी हरकत करो? जवाब दो आज ऑडियंस को। ऐसी घिनौनी हरकतें करके क्या तुम्हें सच में प्राउड फील होता है अपने माँ बाप के ऊपर, अपने ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर? किसी दूसरे बंदे की माँ के बारे में ऐसी घिनौनी चीजें बोलना, वो भी सिर्फ एक गेम की वजह से? क्या तुम दोनों की माँ नहीं है कि बहन नहीं है? तुम दोनों के घर में एक ऐसी तो औरत है क्या जिसकी तुम दिल से रिस्पेक्ट करते हो? या फिर तुम दोनों का दिमाग इतना सड़ चुका है कि तुम दोनों के घर की औरतें भी तुमसे सेफ फील नहीं कर पाती? आज बता दो पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई क्या है, क्योंकि तुम दोनों की जैसे हरकत है ना, तुम दोनों के जैसे वर्ड्स है ना, मैं समझ चुका हूँ तुम दोनों पे क्या संस्कार किए हैं एंड तुम दोनों को क्या चीज़ें सिखाई गई है। तुम दोनों ने आज अपना असली फेस दिखाया है सभी के सामने, तुम दोनों की असली पहचान। तुम दोनों ऐसे लोग हो जो पॉइंट्स के साथ आर्ग्यू नहीं करते, बल्कि आर्ग्यू करते हो विद गाली, विद हैरेसमेंट एंड अटैक्स ऑन समवन्स फैमिली, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव पॉइंट्स टू आर्ग्यू बैक। एंड तुम्हें क्या लगता है ऐसे हरकत करके लोग तुम्हें मर्द बुलाएंगे? ऐसी हरकतें तुम्हें एक मर्द से भी कम बनाती है। एंड पता है इन चीज़ों को लोग क्या बोलते हैं? नपुंसक, जो कि तुम दोनों आज बन चुके हो, क्योंकि तुम दोनों ने बस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, तुम दोनों ने अपने संस्कार को भी जला रखा है। एंड तुम दोनों के साथ जो बाकी लोंडे भी ज्वाइन हुए थे वो भी कुछ कम नहीं है, उनके भी संस्कार आज दिख चुके हैं। वो तो बस सर्वर लॉक हुआ था, वरना इन 11 लोगों के मुंह से कितनी घिनौनी चीजें निकल सकती थी ये इन्हें ही पता। एंड इस पॉइंट के बाद तुम सभी के नाम दुनिया को पता चले हैं, नॉट फॉर योर गेम प्ले, नॉट फॉर योर सपोर्ट, but for being the ones who turned hate into harassment and made this whole community rot.
and you guys disgust me. You disgust everything Pokemon once stood for. And वैसे भी तुम्हें क्लाउड चाहिए था ना? Congrats नपुंसक लोगो, आज तुम्हारा असली रूप सभी ने देख लिया है। सो अब बारी आती है तुम सबकी, मतलब ऑडियंस की। क्या तुम्हें अभी भी इस ब्रोकन गेम, इस सडियल कम्युनिटी के साथ रहना है, इस सडियल कम्युनिटी को डिफेंड करना है, या फिर तुम्हें एडमिट करना है कि पोकेमॉन यूनाइट का फैन बेस पूरा कचरा से भरा पड़ा है एंड इसे जल के राख करना चाहिए। एंड एट द एंड ये बस एक वीडियो नहीं है, ये एक आईना है। एंड अगर ये वीडियो देखते वक्त तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ, थोड़ा सा भी तुम्हें अगर गुस्सा आया, देन गुड, दैट मीन्स तुमने आज फाइनली वो देख लिया है जो मैं हर रोज देख रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 6 months। बस फर्क इतना है कि आज तुमने वो 10-12 मिनट में देखा जो मैं पिछले आधे साल से देखते आ रहा हूँ।